जय हिंद दोस्तों। मैं फिर से हाज़िर हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल जीके विद हरीश सर में। और वीडियो देखने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। और वीडियो पूरी देखना, आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं बना के लाया हूँ। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर आएगा सी, सदाशिव भाऊ ने। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी, जो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। किस सुल्तान ने जजिया कर पुनः लागू किया था? तो औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लागू कर दिया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। 1857 के विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई किस जिले में वीरगति को प्राप्त हो गई थी? तो आपके ग्वालियर जिले में रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हो गई थी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, जो कि एक नया चैनल है, लेकिन हम आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्बेरी क्लैन किस वंश से संबंधित है? तो आपका अल्बेरी क्लैन जो है ये ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, गुलाम वंश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस अंग्रेज गवर्नर जनरल को भारत का निर्माता कहा जाता है? तो आपके वॉरेन हेस्टिंग को भारत का निर्माता कहा जाता है। भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो भारत से सबसे शुष्क स्थान फालूदी नामक एक जगह है, उसको बोला जाता है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 7 राज्यों से गुजरती है, जिसमें राजस्थान, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड 3, 4, 5 और मध्य प्रदेश। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक रिवर किसे कहा जाता है? तो ब्लैक रिवर आपकी नाइजर जो नदी है उसे कहा जाता है। नाइजर नदी को हम ब्लैक रिवर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस राज्य को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है? तो आपके छत्तीसगढ़ को भारत के धान का कटोरा कहा जाता है। अगर आप उसे पूछने लगे गेहूं की कटोरी, तो हरियाणा को गेहूं की कटोरी कहा जाता है। डेक्कन ट्रैप किससे बना है? तो आपका डेक्कन ट्रैप ज्वालामुखी शैलों से बना है। जैसे कि जब ज्वालामुखी फटे थे तो उनमें से जो लावा निकला, मान के चलो ज्वालामुखी कुछ ऐसे थे, तो जैसे ही इनसे लावा निकला तो जो चट्टानें बनी, जो ट्रैप बने, उनसे जिन सेलों का निर्माण हुआ उसको हम डेक्कन ट्रैप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल घोषित कर सकता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल घोषित कर सकता है। 3 आपात हैं हमारे, 352, 356, 360 में जो दर्शाए गए हैं। एक है वित्तीय आपात, दूसरा है बाहरी आपात और तीसरा है आंतरिक आपात। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम। भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारत के संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। पहले ये 8 थी, लेकिन 1951 में इसको बढ़ाकर इनकी संख्या को 12 कर दिया गया। हम बात करते हैं हमारी सूची कितनी है? तो सूची हमारी 3 है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो मौलिक अधिकार संविधान के 3रे भाग में स्थित है। जब हमारा मूल संविधान बना था तो उस टाइम पे भाग की संख्या 22 थी और हम बात करते हैं आज इनकी संख्या 25 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? तो 1976 में इसे जोड़ा गया था और यह है 74वां संविधान संशोधन था। ये 1976 में हुआ था, 1978 में इसको किया गया था। भारत शरीर में कौन सा अंग रक्त का बैंक कहलाता है? तो आपका प्लीहा को हम रक्त का बैंक कहते हैं, ब्लड बैंक जिसको बोला जाता है। किस विटामिन की कमी से सिकरवी रोग होता है? विटामिन सी की कमी से सिकरवी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं? तो बेटा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वो अपना भोजन बनाते हैं। और किस धातु का उपयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्र में ईंधन के रूप में होता है? तो बेटा यूरेनियम, आपने सुना भी होगा, यूरेनियम का उपयोग करके हम परमाणु ऊर्जा संयंत्र का ईंधन बनाते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, यकृत। 2024 में चंद्रयान 3 ने सफलतापूर्वक कहाँ लैंडिंग की थी? तो ये आपके करंट का एक क्वेश्चन है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भारत के चंद्रयान 3 ने सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की थी? तो भारत ने। आपने देखा होगा दिल्ली में सभी जो अच्छी अच्छी जगह थी उनको सजा दिया गया और कुछ ऐसी झुग्गी झोपड़ियाँ थी जिनके बाहर ऐसी दीवार बना दी गई और उस पर सिर्फ G20 का लोगो बना दिया गया, जिससे कि किसी को ये ना लगे कि हमारे देश में कुछ ऐसी गंदगियाँ भी फैली हुई हैं। ये भारत की सबसे बड़ी चुनौती थी कि वो किस तरीके से G20 को करवाता है, लेकिन बहुत अच्छा हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 2024 में भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो 2024 में राजीव कुमार को भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है। 2024 ओलंपिक कहाँ आयोजित किए गए थे? तो आपके पेरिस में 2024 ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। सेमीकंडक्टर मिशन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बेटा आपका सेमीकंडक्टर से ही आप समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली जो प्रथम महिला थी वो कौन थी? वो मदर टेरेसा ऐसी महिला थी जिसको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। पहली भारतीय महिला की हम यहाँ बात करते हैं। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया था? तो बेटा ये 1975 में इसको प्रक्षेपित किया गया था। जलियांवाला हत्याकांड किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में हुआ था। और जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? तो यह है अमृतसर, पंजाब में स्थित है। उसके बाद विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो जैसा नाम वैसा काम, जैसे कि प्रशांत होता है बड़ा, तो प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बेटा आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान जो मैंने आपको कल भी बताया था, शेर के लिए प्रसिद्ध है और यह है गुजरात में है। उसके बाद है DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? तो वॉटसन एंड क्रिक ने इसे प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस संविधान में है? तो बेटा अनुच्छेद 124 में है। संविधान के अनुच्छेद 124 में न्यायपालिका की स्वतंत्रता बताई गई है। और मनुष्य के रक्त का सामान्य pH मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। pH की फुल फॉर्म होती है बेटा पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। परमाणु क्रमांक 82 किस धातु का है? तो बेटा परमाणु क्रमांक 82 सीसा मतलब लेड इसका है। किस अनुच्छेद को भारत का हृदय और आत्मा कहा जाता है? बेटा इसमें बोला है कि किस अनुच्छेद को भारत का हृदय
और आत्मा कहा जाता है? तो अनुच्छेद 32 को भारत की जो आत्मा कहा जाता है। WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो बेटा जेनेवा में WTO का मुख्यालय है, जिसको हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं और हिंदी में विश्व व्यापार संगठन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2024 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न किसे मिला था? तो बेटा 2024 में कर्पूरी ठाकुर को 2024 का भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न मिला था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा लाया गया था? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आपका लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड लिटन के द्वारा इसे लाया गया था। पितरस किस अंग द्वारा स्रावित होता है? तो बेटा पितरस आपका यकृत के द्वारा स्रावित होता है। वेदों की ओर लौटो, यह नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने कहा था कि आप वेदों की ओर लौटो। वेदों की संख्या कितनी है? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और ऋग्वेद को सबसे पुराना वेद भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है? बेटा जैसा आप देख रहे हो इसमें लिखा है सन और साइन, जैसा कि ये सन और साइन। सन का मतलब होता है सूर्य, तो सूर्य से हमें विटामिन मिलती है विटामिन डी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय किसके शासनकाल में नष्ट हुआ था? तो बख्तियार खिलजी के शासनकाल में इसको नष्ट कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 43, सबसे अधिक विद्युत चालकता किस धातु की होती है? तो बेटा सबसे अधिक विद्युत चालकता आपके चांदी की होती है, लेकिन फिर भी हम तार एल्युमिनियम के क्यों लगाते हैं? क्योंकि बेटा ये सस्ते होते हैं, चांदी महंगी होती है। उसके बाद है सामान्य बजट भारत में किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो बेटा आपको बता देता हूँ कि ऑप्शन सी, वित्त मंत्री हमारे सामान्य बजट को पेश करते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो बेटा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? तो बेटा आपकी कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, क्योंकि यह बार बार अपना रास्ता बदल लेती है। ये कुछ इस तरह चलती है। नेक्स्ट है सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो बेटा सबसे छोटा महाद्वीप आपका ऑस्ट्रेलिया रहेगा। टोटल अगर हम महाद्वीप की बात करें तो पूरे विश्व में 7 हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है और सबसे छोटा आपको बता दिया ऑस्ट्रेलिया है। और भारत कौन से महाद्वीप में आता है? तो एशिया महाद्वीप में आता है। नेक्स्ट है होमोसेपियंस किसे कहा जाता है? तो होमोसेपियंस आपके आधुनिक मानव को कहा जाता है होमोसेपियंस। मंगलयान किस ग्रह के लिए प्रक्षेपित किया गया था? तो मंगलयान जैसा कि आपको पता है इसमें लिखा भी हुआ है मंगलयान, तो मंगलयान किसके लिए होगा? मंगल के लिए होगा। मंगलयान मंगल ग्रह के लिए प्रक्षेपित किया गया था। 2023 क्रिकेट विश्व कप किन देश ने जीता था? तो बेटा आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया ने इसे जीता था। किसे हराकर? भारत को हराकर। आज की वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आपका पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।